नमस्कार। इस वीडियो में हम जानेंगे घातांक। क्या जानेंगे? घातांक। घातांक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। ठीक है। जैसे कोई सवाल लिए हैं हम, कितना लिखा है? 4x घाते 7 लिखा है। कितना लिखा है? 4x घाते 7। तो 7 इसमें क्या है? 7 इसमें क्या है? घात है। ठीक है। 7 कितना है? घात, यानी 4x घाते 7 इसको बोलते हैं। तो 7 को क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। ठीक है ना। 4 को हम बोलते हैं गुणांक। क्या बोलते हैं? गुणांक, क्योंकि गुणा कर रहा है। ठीक है ना। जो गुणा करे उसको क्या बोलते हैं? गुणांक बोलते हैं। ठीक है ना। क्या बोलते हैं? गुणांक बोलते हैं। ठीक है ना। क्या बोलते हैं? गुणांक। और इसको क्या बोलते हैं? यक्स को क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? आधार। क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। ठीक है ना। यानी कि 4x घाते 7 लिखा है। 4 को हम क्या कर बोलेंगे? गुणांक, इंग्लिश में कोफिशिएंट बोलते हैं। यक्स को क्या बोला जाता है? आधार, इंग्लिश में इसको बेस बोलते हैं। और घात को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पावर। ठीक है। यानी 4x घाते 7 है। और टोटल को क्या बोलेंगे हम? टोटल को क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे हम? टोटल को क्या बोलेंगे? घातांक बोलेंगे। ठीक है। टोटल को क्या बोलेंगे? घातांक। टोटल को हम क्या बोलेंगे? घातांक। ठीक है। तो घातांक में क्या क्या होता है? घातांक में क्या क्या होता है? घात होता है, आधार होता है और गुणांक होता है। ठीक है। इतना हम समझ गए। फिर हम जानेंगे इसके आगे नेक्स्ट। रूल नंबर 1 क्या है? ए घाते n गुणे ए घाते m है। ठीक है। यानी कि आधार क्या है? इसका समान है। जब आधार समान रहता है तो घात क्या होता है? जुड़ जाता है। ठीक है। तो n प्लस क्या हो जाएगा? m। ठीक है। n प्लस क्या हो जाएगा? m। ठीक है। आधार इसका क्या है? समान है और घात अलग अलग है। जब आधार समान रहता है तो घात को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए ए घाते कितना लिखे हैं? 7 गुणे, ठीक है ना, ए घाते मान लीजिए 5 है। ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। आधार समान है तो ए लिखेंगे यहाँ पे। 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12, यानी 7 प्लस 5 लिख देंगे। तो 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12, ए घाते 12 हो जाएगा। ठीक है। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए 6 घाते कितना है? 11, गुणते मान लीजिए 6 घाते हम 2 ले लिए। ठीक है ना। इसको हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है ना। घात को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, क्योंकि आधार 6 यहाँ भी है और यहाँ भी है। 6 घाते 11 प्लस क्या करेंगे? 2। ठीक है। 11 प्लस 2 करेंगे, कितना आ जाएगा? 6 घाते 11 और 2 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार हम कर सकते हैं। और भी एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं। जैसे हम 7 घाते मान लीजिए 3 है, गुणते 7 घाते कितना है? 2। ठीक है। आधार समान है तो कितना हो जाएगा? 7 घाते 3 प्लस क्या हो जाएगा? 2, यानी कि जुड़ जाएगा। 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5, यानी कि 7 घाते कितना हो जाएगा? 5। तो ये रूल नंबर 1 था। ठीक है। इसके आगे हम देखेंगे रूल नंबर 2। ठीक है। इसको हम रूल नंबर क्या मान लेंगे? 1। रूल नंबर क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। ठीक है ना। इसके बाद हम देखेंगे रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है? जैसे ए घाते यम भागे ए घाते यन, आधार समान रहेगा, वो भाग में रहेगा तो क्या होता है? घटता है। ठीक है। घात क्या होता है? घटता है। आधार समान रहेगा वो जब भाग में रहेगा। ठीक है। इसके पहले हम बता चुके हैं कि जब आधार समान रहेगा वो गुणा में रहेगा तो घात क्या होता है? जुड़ता है। लेकिन जब भाग में रहता है, आधार समान रहता है, तो क्या होता है? घात को घटाते हैं। जैसे मान लीजिए ए घाते हम लिखेंगे 5 भागे, ठीक है, ए घाते मान लीजिए 2 कर दिए। ठीक है। घात क्या है? इसका समान है ए, तो 5 में 2 क्या हो जाएगा? घट जाएगा। 5 में 2 के क्या करेंगे? घटा देंगे घात को, घात में। तो 5 में 2 घटेगा, कितना आएगा? 3, यानी ए घाते कितना हो जाएगा? 3। इसी प्रकार मान लीजिए 7 घाते 5 है, ठीक है, भागे 7 घाते मान लीजिए 3 है, कितना है? 3। आधार समान है दोनों का, वो भाग में है तो क्या होगा? घटेगा। ठीक है। गुणा में रहता है तो जुड़ता है, लेकिन भाग में क्या होता है? घटता है। क्या घटता है? घात को घटाते हैं। ठीक है ना। तो 5 घाते 3, 5 माइनस क्या हो जाएगा? 3, यानी 7 घाते 5 माइनस 3, तो 5 में 3 घटाएंगे कितना आएगा? 7 घाते 2। इसको और भी लिख सकते हैं, 7 घाते 2 को लिख सकते हैं 7 गुणे 7, 7 7 कितना हो जाएगा? 49 भी लिख सकते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। मान लीजिए यक्स घाते मान लीजिए 10 है, ठीक है, भागे यक्स घाते मान लीजिए 2 है। ठीक है। बराबर क्या करेंगे? आधार समान है, वो भाग में है। ठीक है। तो क्या होगा? घात को घटा देंगे, तो 10 में से 2 घटा देंगे तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा? 10 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 8। ठीक है। इसका आंसर कितना होगा? यक्स घाते 8। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम। रूल नंबर 3 क्या है? ए घाते यम, कोष्टक के बाहर घात में क्या है? यंत। इसमें क्या करते हैं हम?
घात का गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये घाते कितना हो जाएगा, यम गुणे यन, यानी कि यम यन हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि क्या होगा, इसे ए घाते यम के घाते होल घाते कितना है यम, तो इसमें हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे 7 घाते मान लीजिए 2 है, अब इसके घाते मान लीजिए 3 है, तो हम क्या करेंगे, 7 इसका गुणा कर देंगे, 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, यानी घातों का क्या किया था, गुणा किया था, ठीक है। तो 7 घाते कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6। एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लीजिए ए घाते 2 है, तो घाते मान लीजिए यहाँ पे 5 है, तो हम क्या करते हैं, इस टाइप में घातों का गुणा करते हैं। ए घाते कितना हो जाएगा, 2 गुणे 5, ठीक है। तो ए घाते कितना हो जाएगा, 2 पचे कितना हो जाएगा 10, यानी ए घाते कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है ना। और भी एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए 10 घाते 2 है, सबके घाते मान लीजिए 5 है, तो क्या हो जाएगा इसमें, 10 घाते 2 गुणे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2 गुणे क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो 2 पचे कितना हो जाएगा 10, यानी 10 है, ये है यहाँ 2 पचे 10 घात में हो जाएगा, ठीक है। यानी 10 घाते क्या हो जाएगा 10, ठीक है। यदि 4 घाते -1 रहेगा तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 घाते 1 लिख सकते हैं प्लस में, ठीक है। इसी प्रकार 4 घाते कितना रहेगा -2, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 घाते +2, ठीक है। माइनस में ऊपर है तो नीचे जाता है, किस में जाता है, प्लस में। इसी प्रकार हम अगर मान लीजिए 3 घाते कितना है 7, 3 घाते -7 है, तो इसको लिख सकते हैं 3 घाते +7, ठीक है। नीचे जाएगा तो किस में जाता है, प्लस में जाता है, ठीक है ना। जैसे ए घाते मान लीजिए -7 दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/1 घाते 7। यदि मान लीजिए पी घाते -10 दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/, ठीक है। 1/, क्या लिखेंगे, पी घाते +10 लिखेंगे। आगे समझ में। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, जैसे 4 घाते 2 गुणे 4 घाते कितना है -2, इसको हम लिख सकते हैं 4 घाते 2 -2, ठीक है। क्योंकि गुणा में क्या होता है, घात जुड़ता है, तो यहाँ माइनस तो माइनस चिन्ह लग जाएगा, तो 2 में से 2 घटेगा तो क्या आएगा 0, और 4 घाते 0 का मान कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना। इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे 3 घाते कितना है 7, गुणते मान लीजिए 3 घाते -7 है, इसको हम लिख सकते हैं 3 घाते 7 -7। तो हम फिर लिखेंगे 3 घाते 7 में 7 घटेगा 0, 3 घाते 0 का मान कितना होता है 1, यानी किसी भी संख्या के पावर अगर 0 रहे उसका मान कितना होता है 1। जैसे मान लीजिए 10 घाते मान लीजिए 5 है, गुणते 10 घाते -5 है, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, 10 घाते 5 माइनस क्या लिखेंगे 5, तो 10 में घाते 5 में 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 10 घाते 0, ठीक है। और 10 घाते 0 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और भी एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे x घाते कितना है 7 है, गुणते x घाते -7 है, तो इसको हम लिख सकते हैं x घाते 7 -7, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, हम घात को घटा देंगे, 7 में 7 घटाएंगे कितना आएगा 0, x घाते 0 के भी मान कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना। यानी किसी भी संख्या के पावर, यानी चर राशि के घात में अगर 0 हो तभी उसका मान 1 आएगा, और चर राशि के घात में 0 हो तो उसका भी मान 1 आएगा, ठीक है ना। फिर इसका आगे नेक्स्ट देखते हैं हम, जैसे 4 घाते 2 के होल घाते कितना है 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणे, क्योंकि घात में इसका नियम बताएं कि घात में अगर रहता है घात के ऊपर घात तो गुणा करते हैं। तो 4 घाते कितना हो जाएगा, 4 घाते कितना हो जाएगा 2 गुणे 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 4 घाते कितना बचेगा 1, 4 घाते 1 का मतलब कितना हो जाएगा 4। उसी प्रकार 5 घाते 3 के होल घाते कितना है 1/3, तो लिख सकते हैं इसको 5 घाते 3 गुणे कितना लिखेंगे 1/3 लिखेंगे, ठीक है ना। फिर क्या होगा, 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा कितना 5 घाते 1, 5 घाते 1 का मतलब कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार 7 घाते 4 के होल घाते कितना है 1/4, तो हम लिखेंगे 7 घाते 4 गुणे 1/4, 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 7 घाते कितना आएगा 1, तो 7 एकम कितना हो जाएगा 7। उसी प्रकार 6 घाते कितना है 5 के घाते 1/5 है, तो इसको लिख सकते हैं 6 घाते 5 गुणे 1/5, तो 5 से 5 कट जाएगा तो कितना बचेगा 6 घाते 1, तो इसका मान कितना हो जाएगा 6 घाते 1 का मान 6 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार इसको हम हल कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम, आगे क्या है, जैसे 1/4 का होल स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 घाते 2 बटे कितना लिखेंगे 4 घाते 2, ठीक है। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 गुणे 1, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 गुणे 4 करेंगे, ठीक है। 1 एकम कितना हो जाएगा 1, और 4 चौको कितना हो जाएगा 16। इसी प्रकार इसको हम लिखेंगे 1 घाते 1/5 का होल स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर
कितना होगा 1 गुणे 1, 5 का स्क्वायर कितना होगा 5 गुणे 5 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 कम कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, वो 5 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी कि 1/25 हो गया। इसी प्रकार 3/4 का होल स्क्वायर है, तो 3 घाते कितना करेंगे 2 करेंगे, और 4 घाते क्यों कितना करेंगे 2, क्योंकि इस घात में कितना लगा हुआ है 2 लगा हुआ है, ठीक है। 3 घाते 2 का मतलब 3 दूना 6 नहीं करेंगे, बल्कि 3 गुणे 3 करेंगे, 3 त्रिकी 9 होगा। 4 घाते 2 4 दूना 8 नहीं होता है, 4 गुणे 4 4 चौको 16 होता है, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे 3 का गुणा 3 में 3 तरीके कितना हो जाएगा 9, और 4 चौको कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ओके। फिर क्या करेंगे इसमें हम 2/3 घाते कितना है 4, तो 2 घाते क्या हो जाएगा 4 बटे कितना हो जाएगा 3 घाते 4 हो जाएगा, ठीक है ना। बराबर करेंगे 2 कै बार है 2 घाते 4 है, तो 2 गुणे कै बार लिखेंगे 4 बार लिखेंगे, ठीक है। कितना बार लिखेंगे 4 बार। इसी प्रकार 3 गुणे 3, ठीक है, गुणे 3 कितना बार लिखेंगे 4 बार। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा 3 त्रिकी 9 तिया 27 तिया कितना हो जाएगा 81, यानी कि 16/81 हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम आगे क्या है कि घात रूप में लिखिए, ठीक है। 4 गुणे 4 कितने बार आया है 3 बार, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 घाते 3, ठीक है ना। फिर क्या है 3 गुणे 3 कितने बार है 4 बार है, तो 3 घाते इसको लिख सकते हैं हम 4, ठीक है। तो घात के रूप में हो गया 4 घाते 3 3 घाते 4। इसी प्रकार कितना है 2 गुणे n बार लिखा है, तो ठीक है। तो 2 घाते कितना हो जाएगा n बार है, तो n घात में लगाएंगे 2 घाते n। इसी प्रकार कितना है 5 गुणे 5 कई बार है 20 बार, तो 5 घाते कितना लिख देंगे 20 लिख देंगे, ठीक है। 1 गुणे कई बार है 5 बार है, ठीक है। तो 1 घाते कितना लिखेंगे 5, यही हमारा क्या हो जाएगा घात रूप हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है घात को गुणा के रूप में लिखिए। जैसे 5 घाते 3 है, तो इसको हम गुणा के रूप में क्या करेंगे 5 गुणे 5 कई बार लिखेंगे 3 बार लिख देंगे, ठीक है। 6 घाते 4 है, तो 6 गुणे कई बार लिखेंगे 4 बार लिख देंगे, ठीक है, ठीक है ना। 6 घाते 4 है, तो 6 गुणे 4 बार लिख देंगे। 7 घाते n है, तो इसको लिखेंगे 7 गुणे डाट कितना बार n बार लिख देंगे, ठीक है। तो 7 इसका क्या हो गया गुणा के रूप में हो गया 7 घाते n का। इसी प्रकार 5 घाते 2 है, तो 5 गुणे 5 हम गुणा के रूप में लिखेंगे। 6 घाते 5 है, तो 6 गुणे 6 कई बार लिखेंगे 5 बार लिखेंगे। 6 गुणे 6, ठीक है ना। 3 2 कितना हो गया 5। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।